आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज जो है दोस्तों 3 अगस्त का जो है आपका बिहार पुलिस का अंतिम एग्जाम था और आज जो है दोस्तों आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो जितने भी लोगों ने आज एग्जाम दिया है देखिए कि उसमें कितना नंबर आपका आ पा रहा है। इसमें दोस्तों 1 से लेके 100 तक हम सभी प्रश्न को देखने वाले हैं और आप लोग बताइएगा कि ये कौन-कौन डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और कल सुबह जो है आपका जो है कट ऑफ का दोस्तों वीडियो आ जाएगा और पूरा एनालिसिस करके आपका कट ऑफ बताया गया है। और ये नहीं कि ऐसे ही बोल दिए ये वो फलना ढिकाना, पूरा दोस्तों एनालिसिस करके पिछला एग्जाम को और इस बार एग्जाम को एनालिसिस करके कट ऑफ आपका निर्धारण किया गया है। तो कट ऑफ का वीडियो सुबह आपको 8 AM में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। उतना अगर आपका एग्जाम में नंबर आ पा रहा है तो आप दोस्तों अपनी तैयारी रनिंग की कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए हैं और देखने को मिला है। तो आज का पहला पूछा गया प्रश्न था, उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है। अगर देखिए आपके ऑप्शन में दोस्तों स्वर्ण नदी होगा तो 100% यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा स्वर्ण नदी जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के, कहाँ पर बोलिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ से 2 नदी निकलती है, हमने आपको बताया था। एक आपका नर्मदा नदी निकलती है और एक आपका स्वर्ण नदी निकलती है। और स्वर्ण जो है दोस्तों उत्तर पूर्व के बहते हुए गंगा में याद रखनी है आकर मिल जाती है। और नर्मदा दोस्तों पश्चिम की तरफ बहते हुए अपना जल कहां पर गिराती है, अरब सागर में गिराती है। तो आपका उत्तर की दिशा की पूछी होगी तो राइट आंसर आपका स्वर्ण नदी होगा। जिसने भी स्वर्ण नदी लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार हमने आपको बता दिया है। मैथिली भाषा को कब जोड़ा गया था। देखिए मैथिली भाषा के बारे में पूछा गया था, हमने आपको पॉलिटी में बताया था बोडमास। क्या बताया था दोस्तों, बोडमास को बताया था। तो यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ पर देखिए मैथिली भाषा को जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखनी है 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। अगर संशोधन पूछा होगा तो 52वां हो जाएगा, अगर ईस्वी पूछा होगा तो 2003 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर अनुसूची बताना होगा आपको तो किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो याद रखनी है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कहां पर जोड़ा गया था दोस्तों, 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा हुआ और बाद में संशोधन करके हमने कई बार बताया है। राइट आंसर 2003 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। काफी बार हो चुका है दोस्तों। 1924 का बेलगांव कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और मात्र एक अधिवेशन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था वो कौन है आपका, तो याद रखनी है बेलगांव अधिवेशन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगर आपको एग्जाम में पूछा होगा ये प्रश्न, अगर पूछा होगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए होंगे, तब 1924 का बेलगांव अधिवेशन। तो जिस भी टाइप का प्रश्न पूछा होगा आपका यहां पर हमने बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यू आइकॉन के लेखक कौन हो जाएंगे, तो न्यू आइकॉन का लेखक हो जाएगा आपका अरुण शौरी। कौन हो जाएगा दोस्तों, अरुण शौरी हो जाएगा। तो अगर आपके ऑप्शन में अरुण शौरी होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो हम कट ऑफ दोस्तों कल आपको बताने वाले हैं वो दोस्तों जितना भी टॉपर लड़का है, टॉप लड़का का दोस्तों एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे। ये नहीं कि यूट्यूब पे जो फेंक रहा है फेंकू सब चंद का दोस्तों इसमें वीडियो को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपका जो है कट ऑफ निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्शेविक क्रांति कब हुआ था। देखिए बाल्शेविक क्रांति किससे संबंधित है, रूसी क्रांति से। कई बार हमने बताया है। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में। और इसी से प्रभावित कौन था, बाल्शेविक क्रांति इन्हीं के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में रूसी क्रांति। और हम काफी बार बताते थे कि रूसी क्रांति से ही याद रखनी है दोस्तों, भारत के प्रस्तावना में न्याय शब्द को लिया गया है। जैसे 3 प्रकार के न्याय होते हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये सब बात कई बार हमने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। अगर देखिए कब ईस्वी पूछा होगा तो याद रखनी है, हमने बताया था आपको 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, ठीक है। और अगर पूछा होगा कि कहां पर हुआ था दोस्तों, तो याद रखनी है ढाका में किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया गया था, तो याद रखनी है सबीर उल्ला खां के नेतृत्व में किया गया था। सबीर उल्ला खां के नेतृत्व में किया गया था। और इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था, आगा खां को बनाया गया था। तो ये सभी बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर 1906 हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये काफी बार क्वेश्चन हो चुका है। रामचरितमानस किसकी रचना है, तो तुलसीदास की हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास का रचना हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी तुलसीदास बनाया होगा बिल्कुल राइट आंसर। जैसे तुलसीदास का और रचना है विनय पत्रिका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं कवितावली, क्या बोलेंगे, कवितावली हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है दोहावली, क्या बोलेंगे, दोहावली। उसके बाद याद रखनी है हनुमान चालीसा, क्या बोलेंगे, हनुमान चालीसा। और काफी रचना इनका हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास। रामचरितमानस के कौन हो जाएंगे, तुलसीदास
हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की मुद्रा क्या है? देखिए भूटान की मुद्रा पूछा है तो ये हो जाएगा नगुल ट्रम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नगुल ट्रम हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 23 तारीख को भी पूछा गया था और 20 तारीख को भी पूछा गया है। ठीक है, और देखिए आज भी आपको एग्जाम में देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? कई बार हो गया है दोस्तों। महात्मा गांधी अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक है, और वापस कब आए दोस्तों? तो याद रखनी है 9 जनवरी बोल सकते हैं 1915 ईस्वी को आए थे। ठीक है, तो वापस अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1915 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि प्रवासी दिवस किस दिन मनाते हैं, तो प्रवासी दिवस भी याद रखनी है 9 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी जो भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगर प्रवासी दिवस पूछा होगा तो याद रखनी है 9 जनवरी हो जाएगा। और 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक नृत्य पूछा गया था, स्वकीर्तन कहाँ का नृत्य है? अगर हम लोग स्वकीर्तन नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 23 तारीख को पूछा गया था दोस्तों आपका लाई हरोवा। क्या पूछा गया था? लाई हरोवा नृत्य पूछा गया था। ये भी दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात किस नदी पर है? अगर नदी पूछा होगा तो ये हो जाएगा दुर्गावती नदी पर ही है। कहाँ पर है दोस्तों? दुर्गावती नदी पर। और अगर राज्य के संदर्भ में आपको पूछा होगा तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। बिहार राज्य में ही ये दोस्तों दुर्गावती, और याद रखनी है ये कहां पर हो जाएगा? कैमूर जिला में है। कहां पर है दोस्तों? कैमूर जिला में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे पठार का, तो रोहतास पठारी पर संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने टोटल चीज बताया, आपको एग्जाम में क्या पूछा गया था उस अंदेश से दोस्तों आपने आंसर बताया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, इसमें दोस्तों BCCI का फुल फॉर्म पूछा गया था। और इसमें बोला गया लड़का के द्वारा कि सिर्फ जो है CC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका क्या होता है पूरा हम लिख देते हैं, याद रखनी है बोर्ड। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है। उसके बाद होता है फॉर क्रिकेट। क्या बोलेंगे? फॉर क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। क्या होता है? फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपको CC का पूछा होगा तो कंट्रोल एवं क्रिकेट हो जाएगा। अगर आपको पूरा पूछा होगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आपका इसका दोस्तों पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए बोला गया लड़का के द्वारा कि मिलान करने के लिए दिया गया था इस तरह का। ठीक है, अगर हम लोग 368 की बात करेंगे तो ये तो काफी बार हमने बताया है, संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान संशोधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 137 की बात करेंगे तो 137 में क्या उल्लेख दिया गया है ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो 137 में बोला गया सर्वोच्च न्यायालय को अपने दोस्तों आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है। ठीक है, यानी याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को, किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को अपना जो आदेश देता है, न्यायिक पूर्वलोकन की बात किसमें किया गया है? अनुच्छेद 137 में किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग 144 की बात करेंगे तो 144 में किया गया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है पूरे देश में, यानी सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला दिया, ठीक है, और पूरे देश में दोस्तों वो प्रभावी रूप से, याद रखनी है प्रभावी ढंग से दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं लागू हुआ कि नहीं, इसकी फैसला कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये चर्चा बोला गया अनुच्छेद 144 में। और 243 की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों पंचायती राज के बारे में बताया गया है। किसमें दोस्तों? पंचायती राज के बारे में बताया गया है, यानी पंचायती राज का दोस्तों आकार ये 243A से लेके आपका कहां तक होता है? O तक होता है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, रेडियो तरंग किस मंडल से होता है? हमने आपको काफी बार बताया है दोस्तों, रेडियो तरंग जो है सबसे पहले नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर जो है आपका ऊपर बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे, क्षोभ मंडल में किसकी होता है? तो याद रखनी है मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में क्या होता है दोस्तों? याद रखनी है ओजोन परत, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। मध्य मंडल दोस्तों सबसे ठंडा मंडल होता है। और आयन मंडल की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों रेडियो संचार किया जाता है, यानी कि बोल सकते हैं रेडियो तरंग जो छोड़ा जाता है ये आपका क्या हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में आयन मंडल होगा तो 100% आयन मंडल आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CK नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों किससे हो जाएगा? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा दोस्तों? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? देखिए आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखनी है क्रिश्चियन डी डुबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन डी डुबे हो जाएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा।
आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए बाद की संविधान संशोधन में कर दिया गया। यानी कि बोल सकते हैं राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल का जो अंतिम फैसला होता है उसको मानने के लिए संविधान संशोधन में कर दिया। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखनी है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कर दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अनुच्छेद 29 में क्या है? काफी बार क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अनुच्छेद 29 में अगर हम लोग बात करेंगे तो जितने भी दोस्तों अल्पसंख्यक होते हैं, क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। याद रखनी है अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के बारे में बात किया गया। अल्पसंख्यक वर्गों के, याद रखनी है, संरक्षण के हितों के बारे में बात करता है और एक प्रकार का ये क्या होता है दोस्तों? मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी बार हमने बता दिया मौलिक अधिकार के बारे में। चलिए, इटली विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? अगर हम लोग इटली की बात करेंगे तो इटली विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 1940 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1940 में। तो अगर आपके ऑप्शन में 1940 होगा तो 100% यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब हुआ था? अगर हम लोग चीन में सांस्कृतिक क्रांति की बात करेंगे तो ये दोस्तों कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो हुआ ये हुआ था 1966 से लेके, याद रखनी है, 76 तक। कब तक चला था दोस्तों? 1966 से लेके 76 तक चला था। तो अगर आपके ऑप्शन में कब हुआ था तो ये 1966 होगा। अगर पूरा दिया होगा तो इस तरह के आपके ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट एंड डाटा बैंक का संबंध किससे है? तो ये याद रखनी है, एक प्रकार का नया क्वेश्चन है, प्राथमिक जानकारी का उपदेश देता है। कौन बोलेंगे? प्राथमिक जानकारी को दर्शाता है दोस्तों। अगर इस तरह के आपके ऑप्शन में होगा तो यही आपका ऑप्शन हुआ होगा। ठीक है, चलिए, महानदी की सहायक नदी कौन है? देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी में हमने बताया था महानदी जो है, याद रखनी है, छत्तीसगढ़ के सिंहभा श्रेणी से निकलती है और अपने उद्गम से पूर्व की तरफ बहते हुए, याद रखनी है, उड़ीसा राज्य में बहती है। और याद रखनी है इसकी सहायक नदी हो जाता है सीब हो जाता है, ठीक है, मांड हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे हंसदो हो जाता है, उसके बाद जौ हो जाता है, उसके बाद ईब हो जाता है, उसके बाद तेल हो जाता है। अगर आपके ऑप्शन में इसमें से कोई भी नदी होगा तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? अगर हम लोग भारत की सबसे खारे पानी की झील की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा चिल्का झील। कौन हो जाएगा दोस्तों? चिल्का झील हो जाएगा। अच्छा, चिल्का झील अगर कहाँ पर है ये पूछा होगा तो याद रखनी है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कितना अनुच्छेद में है? देखिए, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख यहाँ पर पूछा गया कितना अनुच्छेद में? तो 51 का क हो जाएगा या 51 का ए बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको भाग पूछा होगा तो भाग याद रखनी है 4 का क या ए हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में एक भी नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। आपको पता होगा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। इसमें से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हो गया वो बिल्कुल राइट आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के पुस्तक का क्या नाम है? अब देखिए, महादेवी वर्मा का अगर आपको यामा होगा तो यामा बिल्कुल राइट आंसर होगा, नहीं तो याद रखनी है निर्जा है। क्या बोलेंगे? निर्जा आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रश्मि हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रश्मि हो जाएगा। ये सब दोस्तों याद रखनी है महादेवी वर्मा की पुस्तक है। ठीक है, तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब हो जाएगा। और इसने किसको हराया? तो याद रखनी है, अगर उपविजेता आपको पूछे तो याद रखनी है इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया। किसको हराया दोस्तों? मध्य प्रदेश को हराया। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भाग कौन है? अगर भाग पूछेगा तब तो हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, अगर छोटी आंत आपके ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर छोटी आंत नहीं होगा तब आपका इलियम होगा। क्या होगा दोस्तों? इलियम होगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था या इसमें और कुछ और बात था। ठीक है, चलिए, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन था? कई बार बताएं दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में वर्णित की गई है और लोकसभा का अध्यक्ष की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा? जीबी मावलकर हो जाएंगे। ठीक है, जीबी मावलकर हो जाएंगे और जीबी मावलकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलकर। तो जिस तरह से आपके ऑप्शन में होगा उस तरह आपने बनाया होगा। और यहाँ पर अगर उपाध्यक्ष आपको पूछा होगा, याद रखनी है, अगर उपाध्यक्ष पूछा होगा तब आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? अनंत शयनम हो जाएंगे। कौन बोलेंगे? अनंत शयनम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे की प्रश्न
प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द कई होता है दोस्तों। जैसे आपका हो जाता है पंकज, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो जलज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो नीरज हो जाएगा। ये सब दोस्तों पंकज का जो है बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द होता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में होगा, एक आपका सरोज भी होता है, तो देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी यूआरएल काफी बार हो चुका है। यूआरएल का क्या होता है दोस्तों, याद रखनी है, यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लिए होंगे। चलिए आगे की बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार में, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची में दोस्तों क्या है, शपथ की चर्चा है, ठीक है। और कई लड़का बोला कि सर दूसरी अनुसूची भी पूछा था, तो दूसरी में क्या हो जाएगा, वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। यहां पर से जो भी आपके एग्जाम में पूछा होगा उस तरह से आपने जवाब दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 34 में क्या उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 34 हम काफी बार बताए हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे मार्शल लॉ लागू होता है, वहां पर दोस्तों मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार को याद रखनी है, मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करने का अधिकार है, क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार को प्रतिबंध करने का अधिकार है। या तो इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं, अपसभा लागू होने पर मौलिक अधिकार और प्रभावी हो जाता है। ये दोनों बात जो है अनुच्छेद 34 में बोलता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो काफी बार हो गया। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, धोबन सोडा के नाम से जानते हैं। और धोबन सोडा का फार्मूला क्या होता है, याद रखनी है, Na2CO3 इंटू, याद रखनी है इसमें जो है 10 अणु जल के रहते हैं, ठीक है। तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एक होता है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, याद रखनी है, NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। ये दोस्तों किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने दोस्तों, गुलबदन बेगम ने लिखा था। और किसके कहने पर लिखा था, हमने बताया था आपको, अकबर के कहने पर दोस्तों इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम कब हुआ था, तो ये तो 1972, काफी बार हो चुका है, 1972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी होगा आप राइट आंसर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था। अगर हम लोग जनगणना की बात करेंगे, प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद रखनी है, लॉर्ड मेयो थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो थे। वहीं अगर नियमित जनगणना पूछा होगा दोस्तों आपको, तो नियमित जनगणना कब हुआ है, 1881 ईस्वी में हुआ है। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो रिपन थे। देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का 31वां देश कौन है। 31वां देश पूछेगा तो ये फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फिनलैंड हो जाएगा। और अगर 32वां पूछा होगा आपको, तो 32वां आपका क्या हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वीडन हो जाएगा। नाटो का गठन कब किया गया था, 1949 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो कहां पर हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा दोस्तों, ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अगर आपके ऑप्शन में ग्रीनलैंड होगा तो यही बिल्कुल राइट आंसर हुआ होगा। आगे की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर हम लोग बात करेंगे, इसका गठन कब होता है, 1945 ईस्वी में होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, द हेग में है। कहाँ पर है दोस्तों, द हेग। द हेग किसकी राजधानी है, तो याद रखनी है, नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि मेला कहाँ राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में। कपिल मुनि मेला दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है। और हमने आपको बताया है राजस्थान के, याद रखनी है, बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में मनाया जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान होगा तो यही राइट आंसर, अगर बीकानेर होगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड कहाँ होगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर होगा। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों किस नदी पर है, महानदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा, महानदी पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ है, 2000 ईस्वी में हुआ है। और इसका अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, याद रखनी है, न्यायमूर्ति, क्या बोलेंगे, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति इसमें रहता है, आपको पता होगा, न्यायमूर्ति रामानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, न्यायमूर्ति रामानंद हो जाएंगे पहले, ठीक है। चलिए
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन कोई पूछने का है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नहीं नहीं दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन दोस्तों टफ ही पूछा गया था। जिसको लड़का लोग को दोस्तों हल्का क्वेश्चन ही याद रहता है, तो वो हल्का क्वेश्चन भेज देते हैं और हम आपको वही बताते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप दोस्तों आपको मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन हमको भेजा गया था दोस्तों, इतना क्वेश्चन का आपको हमने एनालिसिस करवाया। आप बताइएगा कि इतना क्वेश्चन में किस डिस्ट्रिक्ट का पूछा गया था और आपका इसमें कितना नंबर आ रहा है। और कल सुबह जो है आपको कटअप का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।